नमस्कार और आप सब लोगों का स्वागत है एआई लैब्स के एक और बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ कौन है आपको बताता हूं। एक अमेजिंग इंडिविजुअल है। वो हमारे एआई लैब्स के लर्नर तो बाद में है, एक अमेजिंग इंसान है। ये कहाँ से आते हैं? ये एक्चुअली रांची, आप लोगों ने सुना होगा रांची भाई, सुना होगा आपने, बिहार का नाम सुना होगा, चलो अगर रांची नहीं सुना तो। ये वहां से नहीं आते। ये वहां से भी 120 किलोमीटर दूर एक ऐसे एरिया से आते हैं जो जो जिसको आपने कभी सुना होगा यार, नक्सली अफेक्टेड एरिया। ये वहां से आते हैं और आज क्या कर रहे हैं? आज ये दुनिया के एक बहुत बड़े संस्थान के साथ, जिनका जिसका आपने बहुत बार नाम सुना हो, यूनाइटेड नेशंस के साथ बहुत अमेजिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ना केवल भारत में, भारत में तो है ही ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे वो लोकेटेड है। लेकिन आई एम श्योर जो काम आप भारत में करते हो उसकी पहुंच दूर दूर तक जाती है। राइट। तो आई एम श्योर इनका इम्पैक्ट दुनिया भर में है। और आज ये एआई सीख रहे हैं। एआई सीख रहे हैं एक बड़े पर्पस से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा भला हो जाए और मैं आगे बढ़ जाऊं। ये एआई सीख रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि जहां से इनकी रूट्स हैं, जहां से इनकी शुरुआत हुई वहां रांची से 120 किलोमीटर दूर शुरुआत हुई, आते 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 फिर रांची, बिहार। ये चाहते हैं कि मैं जहां का हूं, मैं वहां पे एआई का इस्तेमाल करके डीप इम्पैक्ट क्रिएट करूं। मैं वहां के युवाओं को एक्चुअली एआई सिखा पाऊं। मैं वहां के लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे पाऊं। और इनके साथ इस मिशन में इनकी मिसेस भी हैं। तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है एक मिशन में। एंड आई थिंक जब मिशन साफ होता है ना, तो इंसान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। तो पॉन्सिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन दिस पॉडकास्ट। Yeah, thank you, sir. It's my pleasure, sir. थैंक यू। सो पॉन्सिन सर, एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो आपकी कहानी से शुरू करते हैं। आप थोड़े अपने बारे में बताओ, आप अपना बैकग्राउंड बताओ, आप कहाँ से आते हो, अपने परिवार के बारे में बताओ, ताकि लोग एक्चुअली आपको जान पाए। Sure, sir. Thank you, sir. First of all, sir, मैं रांची से दूर सर एक जिला है, इट्स कॉल्ड सिमडेगा, जो लगभग 120 किलोमीटर है। सर मैं उस जिला से आता हूँ और ये जिला सर आज से 10 साल पहले बहुत ही ज़्यादा नक्सलाइट्स अफेक्टेड एरिया था। अब धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे डेवलप्ड हो रही है, चीज़ें भी वहाँ की सब कुछ ठीक हो रही है। बट आई बॉर्न इन ब्रॉट अप समहाउ सिंस माय फादर वाज इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो उनका कहीं वो पलायन हो चुके थे तो। और एक अमेजिंग मेरे लाइफ में ये हुआ कि मेरी बर्थ और मेरी इनिशियल एजुकेशन आई डिड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, क्योंकि माय फादर वाज पोस्टेड देयर। बट अगेन आफ्टर माय स्कूलिंग आई केम बैक टू झारखंड, आई जॉइन माय कॉलेज हियर एंड कनेक्टेड टू माय डिस्ट्रिक्ट्स, और मैं वहीं से हमारा सब कुछ होता गया सर। और मैं फाइनली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर ऑफ सोशल वर्क मैंने 2010 में पास किया। उसके बाद कुछ दिन मैंने दिल्ली में वाईएमसीए में एक रेफ्यूजी प्रोग्राम में काम किया। उसके बाद का कुछ दिन पुणे में था सर, और फाइनली आई बैक टू रांची। और मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम किया, जैसा मैं यूनिसेफ पे, प्लान इंटरनेशनल पे, टीआईएफ पे, चाइल्ड इन इंस्टीट्यूट सिनी पे करते करते मैंने अपना जर्नी को बढ़ाया सर। और आज मैं बिहार स्टेट के प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और मैं एक यूएन एजेंसी है सर, इट्स कॉल्ड प्योर अर्थ। प्योर अर्थ जो कि एक इंटरनेशनल यूएन एजेंसी है। हमारा ये एजेंसी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पर काम करती है। और मैं बिहार में रह के, बिहार प्लस एडिशनली मैं झारखंड को भी, दो स्टेट को मैं देख रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक तरह का उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह से आया हूँ उस जगह आज भी शिक्षा मतलब क्या बोलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे शिक्षा पहुँच नहीं पाई है। बट स्टिल पीपल वहाँ से आज भी लोग आगे आ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं सर। और सर ये करते करते मैंने नौकरी करते करते मुझे किसी दिन ऐड में मैं आपको देखा सर। नहीं, केवल सुनिए, आए से पहले नहीं, जब इससे पहले भी आप जब कुछ कुछ सेशंस ले रहे थे बिजनेस के बारे, कुछ के बारे, तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। और फाइनली ये मुझे मोटिवेट किया, क्यों नहीं भाई, ये जो पारितोष है इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल चीज बताते हैं, क्यों ना मैं उसको एक बार ज्वाइन करके देखूं और क्या है। और आपको याद है सर, मैं एक बार आपको पर्सनली मैसेज किया था कि आई हैव क्रॉस माई जस्ट 40, हाउ वुड बी सर वेदर आई विल बी एबल टू लर्न और नॉट। देन यू मैसेज रिप्लाई मी सर, एज डजंट मैटर फॉर एनीथिंग, इफ यू हैव दैट zeal और enthusiasm यू कैन लर्न एनीथिंग। और सर वही आपका एक सेंटेंस मुझे मोटिवेट किया, और मैंने एआई क्लास ज्वाइन किया फोर्थ बैच में, जो 12 जुलाई 2025 से शुरू हुई सर। और लगभग हम लोग 4-5 लाइव क्लास कर चुके हैं, जिसमें से एक क्लास में मिस किया हूँ, उसके लिए भी मैं आपको मैसेज डाला था।
बट सर ये एक महीना में मैं ये अपने आप को देख पाया सर, जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंसेस जो मेरे थे आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं एमएसडब्ल्यू के बाद मैंने एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में किया हूँ सर। उसके बाद अभी भी सर मैं एक एमबीबीए कर रहा हूँ, जो एक्यूप्रेशर और मैग्नेट में एक डॉक्टरेट पोस्ट है। उसकी पढ़ाई भी मैं साइड में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सीखना कभी कम नहीं होना चाहिए सर। और इसीलिए मैं आपका कोर्स भी ज्वाइन किया। बट सुनिए, एआई मुझे एक अलग ही लेवल पर लेके चला गया। इसमें मैं वो रीजन कर पाता हूँ क्यों मैं ये कर रहा हूँ, कैसे ये मैं कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। जो क्यूडिया आरपीसी जो हम लोग का जो एक फ्रेमवर्क है सर, सुनिए एआई का, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे लाइफ में लाया। और शायद आज ये एक महीना के अंदर मैं अपने आप को ये समझ पाया हूँ कि अगर मैं इसको बहुत सिद्दीकी से करूँगा, 6 महीना का आपके साथ प्रैक्टिकली सब कुछ, और अगर मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, तो हो सकता है सर मैं जहां हूं, जैसा आप बताते हैं कि आई विल बी टेकिंग यू 10 years और 5 years अहेड, तो सर मैं वहां अपने आप को मैं देख पाता हूँ सर। और मैं सर आपके इस जर्नी में मैं कहीं ना कहीं अपनी वाइफ, जो बाय प्रोफेशन शी इज अ डॉक्टर, शी इज वर्किंग इन WHO एज अ सब रीजनल टीम लीड इन बिहार, और वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे हर एक चीज़ में। और हम लोग दोनों का मिशन है कि हम किसी दिन अच्छे एक लेवल पर आए, अपने एक स्टार्टअप करें, जहां अनरीचेबल लोगों तक हम पहुंच पाए, जहां एजुकेशन नहीं है, जहां हेल्थ नहीं है, वहां हम बिना अपने फायदा लिए एटलीस्ट हम लोगों तक पहुंच पाए, सर्विस दे पाए। और जब एक दिन हम सर्विस देंगे सर, ऑटोमेटिकली विल बी अर्निंग बाय देयर ब्लेसिंग्स एंड ग्रेसेस। सो ये हमारा मिशन है सर। और विद दैट मिशन I am learning AI, and what I am learning, I am sharing with my wife. Sometimes she is not able to join the classes, but I am। और सर प्रैक्टिकली मैं अभी बहुत कुछ चीज़, अर्लियर मैं क्लाउड आए कुछ कुछ में यूज़ करता था, को पायलट यूज़ किया हूँ सर, और मैं चैट जीपीटी। बट आपके जो तरीका है सर बताने का, समझाने का, आपका जो एक व्हाट टू से, आपका जो माइ ये है सर तरीका, स्ट्रेटेजीज को मैं बोलूंगा, वो बहुत ही सुपर फैंटास्टिक। मुझे लग रहा है सर आज के डेट में विदाउट कोई लैक्स रुपीस ले ऐसा कोई नहीं सिखाता सर, बट वही आपका सीक्रेट्स को आप सबों के लिए मतलब आप सरेंडर कर दिए हैं। एंड दैट आई एम रियली सैल्यूट यू सर फॉर दैट। एंड विद दैट सर मैं भी काफी कुछ सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि जो मुझे देख रहा है सुन रहा है कि मैं एआई पूरा सीख गया हूँ। स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम ऑन प्रोसेस। बट ये विद इन ये 5 हफ्ता में मैं जो सीखा सर, मैं ये बोल सकता हूँ सर कि ये मैं जहां था वहां से मुझे 5 गुना आगे मुझे ले आया। मुझे सोचने का मेरा तरीका को, रीजनिंग करने का मेरा तरीका को, और कहीं ना कहीं ये मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एक तरह से मुझे ये कर रहा है सर कि आप आगे बढ़ो। और नाउअडेज आई डू सर, समटाइम आई डू प्रैक्टिस, मैं अपना वीडियो मोबाइल का कैमरा यूज करता हूँ और कुछ कुछ मैं टॉपिक की और बातें करता हूँ, सोचता हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ खुद रिकॉर्ड करता हूँ, खुद बाद में उसको इवेलुएट करता हूँ कहाँ मैं गलत हूँ। तो ऐसे सर मेरी जर्नी शुरू हुई है थ्रू सुनिए एआई। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कोर्स एंड योर डेडिकेशन एंड accepting me as a you are one of the students, and really I'm happy to be make you my mentor sir। thank सर, you so हाउ हाउ काइंड ऑफ यू, ये तो बहुत अमेजिंग है। मतलब इट इज सो इनक्रेडिबल, सर, इनक्रेडिबल इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अम, इंसान के हाथ में उसका जन्म और उसका एंड नहीं होता, लेकिन इंसान के हाथ में वो अपनी जिंदगी में कब अपने आप को पहचान जाए, ये उसके हाथ में होता है। exactly। बहुत सारे लोग सर जिंदगी में इसलिए कुछ नहीं कर पाते, दे आर नेवर एबल टू अंडरस्टैंड उनका ट्रू पोटेंशियल क्या है। समझ नहीं पाते, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता। और लेकिन सर, जो आपने बोला ना, वो इतनी ऑनेस्टी से बोला है, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। बात यहां पे सिर्फ एआई की नहीं है, बात यहां पे पॉन्सियन की है। आप जब एक इंसान बदलता है, जब एक इंसान अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है ना सर, मैं आपको बता रहा हूं, उसके अंदर ना एकदम, वो कहते हैं परमात्मा की, वो एक कंप्लीटली डिफरेंट यूनिवर्सल शक्ति आ जाती है। और फिर वो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो इंसान एक जिले को नहीं, वो इंसान एक देश को आगे बढ़ा सकता है। इट इज नॉट अ जोक सर। आप समझिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंदा थे तो आम इंसान। डॉक्टर exactly। एपीजे अब्दुल कलाम तो चेन्नई के एक बड़े छोटे से गांव में, बड़े बहुत ही सुपर साधारण परिवार में पैदा हुए थे। जी सर। अब देखा जाए तो इतने गरीबी से आना, और मतलब
द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन जाना सर, ये अपने आप में ये तो मतलब हम क्या इलोन मस्क सुने और हम क्या बिल गेट सुने, मैं कह रहा हूँ यार, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही कोई सुन ले, उन्हीं को फॉलो कर ले, तो हो जाओगे आप, तर जाओगे आप, राइट। मुझे ना सर आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी, क्योंकि आपने ना सिर्फ ये नहीं बोला, जैसे बहुत सारे लोग जनरली अपनी बात बताने के लिए बोल सकते हैं कि देखो मैं तो एआई में ये सीख गया वो सीख गया। आपने ना अपनी बात करी कि मुझ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट पार्ट। तो पॉन्सियन सर एक बात बताओ, क्योंकि देखो अब बहुत सारे लोग आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे। कई बार होता क्या है कि देखिए मैं तो एक प्रेजेंटर हूँ, मैं तो खुद एक क्रिएटर हूँ, मैंने मैंने कोर्स बनाया, तो लोगों को लगेगा कि यार पारितोष अपनी बात कर रहा है, लेकिन जेन्युइनली क्या आपको, और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग सा सवाल पूछने जा रहा हूँ, क्या आपको लगता है सर आज पॉन्सियन जी का विजन उतना एक्सपैंड हो गया है कि एक आम लड़का जिसका नाम है पॉन्सियन, एक कहीं बिहार के, रांची के बड़े दूर जाके छोटे से जिले से आया, और आज वो मुझसे ये कह रहा है कि मैं और मेरी मिसेज कभी ना कभी वापस जाके, जल्दी वापस जाके उस उस जगह को आगे बढ़ाएंगे। मतलब फंडामेंटली ये वो काम है जो सरकार को करना चाहिए, ये एग्जैक्टली काम सर। सरकार, ये सरकार का है असली में। लेकिन आपके आ, ये जो चेंज आया है सर, इसके लिए आपने क्या किया है, ये कैसे डेवलप हुआ है आपके अंदर ये चेंज? सर ये थॉट मैं और वाइफ हम लोग सोच ही रहे थे, मतलब डिस्कस करते ही रहते थे, बट सर कुछ एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए सर, जहाँ से गाइडेंस मिलना चाहिए। क्योंकि वो भी अपने आप में एक डॉक्टर है, वो डब्ल्यूएचओ में है, वो अपने फील्ड में बिजी है, मैं अपने में बिजी हूँ। बट सर कहीं ना कहीं एक मैं जो समझा हूँ, नोट सुनिए एआई से, कि कहीं ना, और सर ये सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं हम लोग का मेंटरशिप एक जरूरी है सर। इवन हम घर में है सर, अगर हम खुद से इंडिपेंडेंट करना चाहे बिना माँ बाप के मदद लेके, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमेशा है कि इफ यू विल यू नो brought up through the guidance of parents, will be achieving our target goals। बट प्रोफेशनली भी सर, अगर हमको कोई एक बाहर से, जब तक कोई प्रॉपर मेंटर नहीं मिलेंगे सर, मैं जितना लगा लूँ दिमाग, क्योंकि सर हमारे तो ऐसा नहीं कि बाप दादा का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट है, हम कहीं भी लगा दे कुछ भी कर ले हम। सर हमारे पास जो है थोड़ा बहुत दिमाग है, और जिसको ऊपर वाले की दुआ से हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम धरातल पर इम्प्लीमेंट कर सके। और सर मैं इसलिए इन्फ्लुएंस हुआ बहुत ज़्यादा सर, ये वो मेंटोरशिप और वो जो एक सोचने का हिम्मत सबसे बड़ी साथ, और इस साथ हिम्मत में मैं ट्रस्ट भी जोड़ूंगा सर। क्योंकि मैंने आपसे पहले, आई विल नॉट टेक नेम ऑफ टू थ्री कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, मैंने दो तीन जगह भी सर मैंने ज्वाइन किया, अच्छा अच्छा जगह, और दैट टू आपके मैं जो फीस दिया हूँ सर, उससे मैं 5 गुना ज्यादा फीस देके आपको मैं सर 10,000 दिया हूँ। मैंने 50,000 60,000 का मैंने फीस कोर्सेज देके, मैंने कुछ कुछ चीजें मैं अपार्ट, एज आई सेड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। और मेरी वाइफ भी मुझे ये करती है कि अगर हम लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करें तो कभी ना कभी वो हमें रिपैक करेगी। और सर इस पर मैं विश्वास करता हूँ, और मैंने 3 4 बार मैंने खुद से धोखा खाया, और मैं मुझे फिर हुआ नहीं नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ये सब बेकार होती है। बट सर ये जो बिग बिलीफ, जो ट्रस्ट की बात मुझ में, जो मैं खुद को कन्विंस कर पाया हूँ सर, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। और मैं आपको केवल पारितोष को आई विल नॉट गिव क्रेडिट, बट आई विल गिव द क्रेडिट ऑफ ऑल योर एफर्ट्स फॉर मेकिंग शून्य एआई सर। जो मेरे जैसे काफी युवा होंगे, चलो मैं तो भाई अभी युवा से थोड़ा आगे निकल चुका हूँ सर, बट एक्चुअली यंगस्टर्स सर, जो लोग आगे में आना चाह रहे हैं अपने करियर को लेके, क्योंकि सर आजकल के युवा आर नॉट बीइंग गाइडेड प्रॉपरली। वो लोग सर एक्चुअली विजनलेस है, उनको पता ही नहीं सर हम 10 12 के बाद करें क्या, गांव से निकले तो कहाँ जाए। और मोस्ट ऑफ द यूथ आर नाउअडेज एडिक्टेड टुवर्ड्स द मेनी काइंड्स ऑफ टॉक्सिकेट्स, कोई गांजा में है, कोई नशा में है, तरह तरह की चीजें में है सर। तो सर ये सारे समस्या का समाधान हम लोग एक ही जगह में तो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा एक उद्देश्य था कि हम लोग ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां हम लोगों की सेवा करें, जहां हम लोगों को कुछ थोड़े बहुत साथ में अपनी टीम में रख के पैसों से जॉब दे सके, और साथ ही साथ हम खुद के भी, अपने आप को भी सस्टेनेबल के लिए हम खुद को मदद कर सके सर। वो प्लेटफॉर्म मैं
सर आपके कोर्स में आप में पाया सर, जिसको मैं मेंटरशिप बोल रहा हूँ सर। और उसी में सर मुझे वो ट्रस्ट आई। तो आप ये समझ सकते हैं सर, कहीं ना कहीं आप और आपका ये जो शून्य एआई और आपका जो फ्रेमवर्क है सर, ये पॉन्सन को केवल नहीं, पॉन्सन के सारे विजन को बदला और एक हिम्मत दिया कि भाई आप छोटे से गांव से जरूर निकले हो, दो यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट आप जब कुछ शुरू करोगे तब आपके पास बैकअप कुछ नहीं है, बट ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक जगह है जहां पर आप गिरोगे भी तो पारितोष सर विल बी देयर टू टेक यू अप, और वो गाइड करेगा। तो यही एक मोटिवेशन सर मैं लेके चल रहा हूँ सर, एंड आई एडमिट फॉर दैट सर। थैंक यू सो मच सर। मतलब आपने आपने जेन्युइनली सर ये ना मेरे लिए एक बड़ा इमोशनल सा टॉपिक हो जाता है एक्चुअली। मैं इस पे रिएक्ट नहीं कर पाता, वैसे मैं इतना इमोशनल हूँ अंदर से, मैं दिखाता नहीं हूँ लोगों को। लेकिन सर ऑनेस्टली मुझे लगता है, देखिए जैसे परिवार से आप आते हो ना सर, मैं भी वैसे ही परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी ने हिंदी पढ़ाई है सरकारी स्कूल में 35 साल तक। हम्म। सर पिताजी ने ना इज्जत बड़ी कमाई और जी कुछ सर। नहीं कमाया। और इस कारण हुआ क्या कि मैंने ना बहुत टफ टाइम्स देखे हैं लाइफ में। मतलब मैंने वो समय देखे हैं जब जब हमारे पास पैसे थे ही नहीं, थे ही नहीं। मतलब दादाजी ने घर बना दिया लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं थे। अब क्या करें भाई, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। आपको स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, आपको जूते कपड़े पहनने के लिए पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, घर में लाइट नहीं आ रही इन्वर्टर लगाने के लिए पैसा चाहिए, बट है ही नहीं, क्या करें। सर उन एक्सपीरियंसेस ने ना मुझे बहुत स्ट्रांग किया। और लकीली मैंने ना बहुत जल्दी एक वादा कर लिया था अपने आप से, और वादा ये किया था सर कि मैं ये जिंदगी से ना बाहर निकलना चाहता हूं। मतलब मैं ये जिंदगी नहीं जीऊंगा, मुझे आई हैव टू। और नेगेटिवली नहीं, मैंने ये अपने आप से वादा किया कि इस जिंदगी से खुद भी बाहर निकलूंगा, और अगर बहुत सारे और लोग फंसे होंगे ना तो आई विल ट्राई एंड हेल्प देम आउट एटलीस्ट। मेरा करियर शुरू हुआ बेंगलुरु से, फिर एक बार यूएस जाने का मौका मिला क्योंकि मेरी स्टार्टअप वहां पे एक्सेलरेट हुई थी। देन आई केम बैक टू द कंट्री, इंडिया में वापस आया। um, और आज एक बात समझता हूं, ट्रस्ट मी, और आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कहने को कोई भी कह सकता है कि अरे हजारों लाखों पॉन्सियन होंगे, नहीं होंगे। सर मैंने एक अखंड सत्य समझ लिया, एक अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ इंडिया, एटलीस्ट दुनिया का नहीं पता लेकिन भारत का पता है मुझे। 100 लोग रेस में भागना शुरू करेंगे, एंड में ना एक ही पॉन्सियन बचेगा या दो बचेंगे मैक्सिमम। वो क्यों? क्योंकि अपनी कंफर्ट जोन से निकलना नहीं आता लोगों को, यस सर। नहीं आता। वो आप कितना भी बोल दो, वो नहीं। जैसे आपने एक क्लास मिस करी, एआई लैब्स की एक क्लास मिस करी, आपने मुझे ईमेल किया उसका बकायदा कि पारितोष सर आई एम सॉरी, आई एंडेड अप मिसिंग दिस क्लास, मुझे स्पेसिफिक काम था इसलिए मैं क्लास नहीं कर पाया। यस सर सर। बहुत सारे लोग तो, जैसे आपने बच्चों की बात करी, वो तो आज कॉलेज जाते हैं, बंक मार के वापस आ जाते हैं। दे हैव। और आपने बिल्कुल सही बोला है, आज नशे के कारण एक और नशा आ गया भैया, सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया। जो यस जो सर। फ्री अवेलेबल है दुनिया को। राइट। आज भारत देश को चाहिए आपके जैसे लोग, आपकी मिसेस के जैसे लोग, जो सिंसेयरली रूट्स पे जाके, जो आपने कहा ना धरातल पे जाके, वो लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू, एनएलपी के थ्रू लोगों को एआई और बिजनेस दोनों करना सिखाएं। क्योंकि जब कोई लड़का, जब कोई लड़की, यंग लोग बिहार के अपनी कम्युनिटीज बना के वहां पे छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू करेंगे ना, तब वहां पे बदलाव आएगा, वहां पे चेंज आएगा। जैसे आप में कॉन्फिडेंस आया ना, वो कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी अब आएगी आपको सर। वही श्री कृष्ण बनना है जो कृष्ण बने थे अर्जुन के लिए। श्योर सर। अब आपको वो लाखों, बिहार में आज बहुत लाखों अर्जुन है, मेल फीमेल दोनों, आपको और आपकी मिसेस को। वो बट ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का काम है। मैंने सर ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैंने कोर्स शुरू किया था, अ, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों से फीडबैक लिया था कि यार मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। और मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, मुझे सब ने बोल दिया था कि पारितोष तू ना अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तू ऑलरेडी यार इतना सीनियर हो चुका है, यू आर अ सीएक्सओ, तू अच्छा खासा कमा रहा है, क्यों पंगे ले रहे है? मतलब वाई वाई डू यू वांट टू डू दिस? सरकार का काम है एजुकेशन देना, तेरा काम थोड़ा है। और फिर ऊपर से मैंने ऑनलाइन देना शुरू किया, तो सबने मेरे को कहा था, इनफैक्ट मेरे एक मेंटोर भी हैं, उन्होंने तो कहा था पारितोष तू ना, तू वो मुझे ऐसे ही बोल देते कुछ भी। तो उन्होंने कहा था तू पक्का फेल होके वापस आएगा, तू देख ले, क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन पे किसी को विश्वास नहीं है, कोई तुझसे ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीदेगा, कोई आएगा नहीं, और एड वैड चलाने वाला तू इंसान नहीं है, धंधा तेरे को करना आता नहीं है, तो तू कर नहीं पाएगा। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक बार कोशिश तो करता हूँ, मेरे पास मिशन स्ट्रांग है एटलीस्ट।
कोशिश तो करें, देखेंगे कहाँ तक पहुंचते हैं। सर आज मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, अब हम ऑलमोस्ट 1,000 लोग होने वाले हैं एआई लैब्स के प्रोग्राम में। और कल ही मैंने बिजनेस का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है एआई और बिजनेस दोनों सीखना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। एआई सीखो, फिर बिजनेस सीख के एक्चुअली अपना कुछ बनाओ, तो पैसा कुछ तो बनाना शुरू करो। चाहे महीने का 25,000 रुपये बनाओ, चाहे महीने का 50,000 रुपये बनाओ। धीरे धीरे करते करते एक ऐसा लेवल क्रिएट करो जब आप साल का 50 लाख रुपए बनाओ, आप साल का 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। कुछ हजारों में से शायद एक इंसान होगा जो शायद 50 करोड़ भी बना ले, 100 करोड़ भी बना ले, राइट। लेकिन इसी कारण से देश आगे बढ़ेगा। अब आप और मैं एक ऐसे समय पे बात कर रहे हैं जब हमें पता है यूएस के प्रेसिडेंट जो भाई साहब हैं ट्रम्प, उन्होंने मल्टीपल लेवल्स पे मल्टीपल टैरिफ्स लगा दिए, 50%, 25%, 25% एंड सो ऑन सो फोर्थ। इससे हमें क्या पता लगता है कि यार अपने पाँव पे खड़ा होना जरूरी है। और सर एग्जैक्टली। भारत में मुझे एक बात समझ आ गई कि सरकार का नाम लेकर आप उसके पाँव पे नहीं खड़े हो सकते। यहां तो पॉन्सियन को ही लीडर बनना होगा, ये सीधी। और लीडर मतलब वो नेतागिरी वाला लीडर नहीं, शिक्षा देने वाला लीडर, जेन्युइनली। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। आप जैसे लोग चाहिए। अब मुझे आप एक चीज और समझाओ सर। अम, देखो, आप जब पहली बार आपने मुझसे बात की थी तो आप ना एज की बात की थी, राइट, कि मैं 40 साल का हूं, आई एम 40, सर क्या मैं ये कर पाऊंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखो, आपने तो अपने अंदर एक ब्रेक थ्रू क्रिएट कर लिया है, राइट। लेकिन सच में मैं मानता हूं पॉन्सियन सर, सिर्फ बात 40 साल के लोगों की नहीं है। ऐसे बहुत सारे आज युवा हैं बिहार में भी एंड अदरवाइज झारखंड में, जिनको कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे करना क्या है अपने करियर में। आप जरा ये समझाओ आज लोगों को अपना एग्जाम्पल लेकर, कि आप एक छोटे से गांव से शुरुआत की आपने लार्जली, आज आप प्योर अर्थ जो 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 यूएन सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, आप उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हो। ये आपकी जर्नी यहां तक पहुंची कैसे? आपने अपने करियर में क्या क्या वो मुश्किलें झेली कि आप यहां पे पहुंच पाए? सर कहीं ना कहीं सर, अगेन सर, वो मोटिवेशन वाली बात बहुत ज्यादा आती है। ऐसा नहीं कि मैं, मुझे ये पोस्ट सर्व कर दिएगा बहुत अभी तुरंत ही। इसके लिए सर मैंने काफी कुछ किया। इवन मैं आफ्टर माई मास्टर्स, मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर का काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैंने बहुत मिनिमम पर काम किया। फिर मुझे कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर का काम मिला। फिर मैं ब्लॉक का मैनेजर बना, जिला का बना, रीजनल का बना। सर ऐसे करते करते मैं आज कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, एंड नाउ डेज वी कैन से नॉट ओनली हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस आपका डेडिकेशन। मैं ये मानता हूँ सर, अगर आप अपने कर्तव्य पर अगर आप सच्चे हैं सर, बहुत स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत हर्डन्स आएंगे, बहुत ब्लॉकेजेस आएंगे आपको। ऑर्गेनाइजेशन में लोग बोलेंगे भी, अरे तू ये मत करो यार, वो बेकार है, वो मत करो बेकार है। बट मैं सर कोशिश करता है, मैं, मुझे लगा मुझे करने को ये काम है, मैं करूंगा। देने वाला ऊपर वाला, जब वो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे वो देगा। और सर आज अगर मैं कनेक्ट भी हुआ हूँ ऐसे एक 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 बीइंग से सर, आपसे, पारितोष शर्मा से, जो मेरे लिए एटलीस्ट बहुत बड़ा एक रोल मॉडल है, जिसको मैं मान चुका हूँ सर। बहुत बड़ा एक मैं तो मानता हूँ इंडिया का एलन मस्क, मैं आपको बोल सकता हूँ सर कि सर आप, आई डोंट नो एलन मस्क हाउ इज डूइंग फॉर सोशल कॉज और नॉट, आई डोंट एनी अपडेट, बट यू आर डूइंग सर फॉर सोशल कॉज। बिकॉज आप जो कर रहे हैं, जैसे आपकी मैं क्लासेस देखता हूँ, जो आप कर रहे हैं, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल फॉर लाइक अस पर्सन्स, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और सर मेरी एक एज कोई मायने नहीं रखता सीखने के लिए। आज मैं जो सीख रहा हूँ, तो सर मैं जैसा हमारे बैच में भी कोई 7th के बच्चा है, कोई 9th के बच्चा, कोई 11th के बच्चा है, जो मेरे भांजा, मेरे भतीजा लोगों एज का है, बट स्टिल आई एम ऑल्सो लर्निंग। और आप मानेंगे नहीं सर, मेरे एक भांजा है, अभी मुझे लग रहा वो क्लास 7, 6, 7th में है। मैंने आपका कोर्स अटेंड करने के बाद मैंने उसको वीडियो भेजना शुरू किया। मैं बोला पहले तो इसको देख और तू बता इसे तू क्या समझा। तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया। तो मैं बोला आर यू इंटरेस्टेड फॉर दैट? तो बोला हाँ मामा, लेकिन ना मेरा ट्यूशंस होता है, मेरा क्लासेस होता है। तो मैं बोला तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्सेज में, बट दे आर माई बैचमेट्स। आप समझ सकते हो, आपकी मामा जो 40 साल का है, उसका बैचमेट्स तुम्हारा एज, तो वाई यू कांट? तो बोला हाँ मामा, आई विल डू दैट। तो मैं उनको बोला मैं जो भी सीख रहा हूँ मैं आपको सर का रिकॉर्डिंग्स भेजूंगा, मैं लर्निंग्स भेजूंगा। वंस यू कन्विंस एंड यू विल से बाय योर सेल्फ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिस्टर कि मामा बोला आप करो,
आप जब बोलोगे कि मामा हमको सच में करना है, आई विल गेट एडमिशन फॉर यू। तो सर मैं एक बार चाहा था कि मैं 5th बैच में उसको लाऊं, बट आई फील सर कि ही शुड से बाय हिमसेल्फ कि मामा आई वांट टू डू दैट। तो मैं सर ऐसे ही बहुत सारे जो यंगस्टर्स साथ मुझे सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, मैं उनको यही बोलूंगा, सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एज नहीं है। सबसे पहले कि आपको एक तरह आपके में वो एक तरह का ये होना चाहिए सर, जोश होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, चाहे जो भी मेरी सोशल स्ट्रगल्स रहे, मेरी फैमिली का जो भी बैकग्राउंड्स रहे, अगर मुझ में कोई जज्बा है, मुझ में कोई जोश है करने के लिए, तो मैं करूंगा या करूंगी। और ऐसे बच्चे अगर वो सोच के इस कोर्सेज पर आएंगे, तो इट विल बी बोनस गिफ्ट फॉर देम। और सर आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो नीट का टॉपर्स है, या बहुत सारे आईटी जेईटी का जो बच्चे हैं, वो क्रैक कौन करते हैं सर? जो स्ट्रगल्स करके आते हैं वही बहुत अच्छे मार्क्स पाते हैं। जिसको सेफ जोन मिला हुआ, जो मम्मी पापा अच्छे लेवल पर से, वो बच्चे स्ट्रगल्स करना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह का लर्निंग भी है कि जितने हम सेफ जोन में रहेंगे उतने हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। तो जितने हम खुद को स्ट्रगल करेंगे, जितने हम खुद को अपने ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस में लाएंगे, अपने दिमाग को रीजनिंग करेंगे, उस सिचुएशन से हम सवाल जवाब करेंगे, देन वील फाइट विद दैट एंड वील ओवरकम विद दैट। तो मैं ये मानता हूँ सर, खुद के एक्सपीरियंसेस है। और मैं ये नहीं बोलता कि मेरी वाइफ भी बाय गॉड गिफ्ट एमबीबीएस बैकग्राउंड से आती है, वो भी कहीं ना कहीं एक सिंपल फैमिली से आती है। आई थिंक शी इज द फर्स्ट वन कमिंग फ्रॉम गेटिंग एमबीबीएस इन हर फैमिली, एंड आई एम सो प्राउड। आई एम नॉन मेडिको बट आई गॉट टू यू नो लाइफ पार्टनर एमबीबीएस। और काफी सर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। और कहीं ना कहीं ऐसे में यंगस्टर्स जो लोग हम लोगों को सुनेंगे सर इस पॉडकास्ट के थ्रू, मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि अपार्ट फ्रॉम योर फॉर्मल स्कूल एजुकेशंस, you should nowadays focus on some of the other professional educations, especially technically. और आज के डेट में technically means not only it's limited to engineering, it's limited to artificial intelligence, which everyone says nowadays. आज सर बहुत सारे लोग, मैं कल परसों अपने ग्रुप में एक पोस्ट भी डाला था कि बड़े बड़े बिग कंपनीज के सीईओज ये बोल रहे हैं, अगर आप एआई नहीं सीखेंगे तो कल को यू विल बी इन बिग लॉस। और वो टाइमलाइन भी सेट कर दिया 2027 तक, कहीं ना कहीं एआई बहुत बड़ा एक ट्रांसमिशन लाने वाला है। और जो लोग इसको नहीं सीखेंगे सर, इट विल बी लॉस फॉर देम। सो रियली आई फील आई एम ब्लेसड कि मैं इस एज में भी मैं कहीं ना कहीं खुद को मैं कन्विंस कर पाया, और आप जैसे एक मेंटर मुझे मिले। और अगेन आई एम नॉट ऑलवेज आई लव टू टेक माई वाइफ्स नेम, कि वो इतना कन्विंस करती है, इतना सपोर्ट करती है। और ऐसे मुझे लगता है सबको जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए कि जो भी हमारा सपना है, इट्स नॉट कि हर कोई सर सेलिब्रिटी लाइफ जी पाएंगे, बट एक सिंपल लाइफ जीने में भी अगर आप सेलिब्रिटी जैसे किसी को जिंदगी और सुझाव और शिक्षा दे पाओगे, तो शिक्षा से बड़ी सर कुछ भी चीज बड़ी नहीं है। और मैं बस एक छोटा सा वो चीज करने का हमारा मिशन है आपके जैसा, कि हम लोग एक लोगों को शिक्षित कर पाए, लोगों को मोटिवेट कर पाए, लोगों को कन्विंस कर पाए, स्पेशली द यंगस्टर्स दोज हु आर अस्ट्रे फ्रॉम देयर विजन्स। ऐसे लोगों को, दैट टू माय टारगेट इज नॉट coming from big families, rich families. I'm targeting the villagers, like middle class families, those who are coming from like families, but they are not serious about their life, they're not serious about hurdles of their parents, they're not serious about the people who are thinking about them. समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे सोचते हैं यंगस्टर्स के बारे। बट सर ये लोग आज बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है समाज में। और इस डिस्ट्रैक्शंस में जो आप एक सर बोला सोशल मीडिया, आज उनके पास सर एजुकेशन के लिए वो 5,000 का कोर्स नहीं लेंगे, बट सबके पास 20,000 का मोबाइल होगा। उनके पास ये एक ट्यूशंस या कोचिंग के लिए वो 10,000 का चीज नहीं खरीदेंगे, बट एवरी वन लव टू हैव बाइक्स, गुड साइकिल्स। तो ये सारे सुविधा अगर हम कर पाते हैं, बट जो चीज मुझे बेनिफिट देगा उस चीज को हम अपनाते नहीं है। एक अक्षय कुमार सर की एक फिल्म भी आया था टॉयलेट,
जिसमें काफी अच्छा एक एग्जाम्पल भी है सर। हम टॉयलेट बनाने के लिए 50-60 खर्चा नहीं करेंगे, बट हमारे घर में हम खुद के लिए हम बाइक चाहेंगे, मोबाइल चाहेंगे, मतलब जितना शो ऑफ हम कर सकते हैं। हम विलेज में सर, नाउअडेज इन विलेज ऑल्सो वी डू लॉट शो ऑफ कि फलना किया है ऐसा, तो मैं भी अपनी ये चीज ऐसा करूंगा इस फंक्शन में। दो आई नो अंदर से मैं कंगाल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, बट जस्ट टू सोशल को दिखाने के चक्कर में मैं उधार लेता हूं, मैं उसे डेप्ट लेके मैं चीजें को करता हूं। तो सर माय एडवाइस टू ऑल यंगस्टर्स, बी ऑन योर रियल सिचुएशन व्हाट यू आर। आप एक बार उस फैक्ट को स्वीकार कीजिए और आप अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग कीजिए कि मैं उसको बदलूंगा। आपको कोई रोक नहीं सकता सर। आपको ना आपकी पैसा रोक सकती है, ना आपको समाज रोक सकता है, बट आप में वो विल पावर होना चाहिए। हम लोग तो हम्म। काफी एज हो चुके हैं सर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। बट मैं यंगस्टर्स को ये एडवाइस दूंगा सर कि दे शुड बी फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स। तो मैं सबको दिस आपको इज सो अमेजिंग सर, दिस इज सो ब्रिलियंट। इनफैक्ट मैं एक काम करूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। मैंने ऑफ कोर्स ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे ये पूछा नहीं था। आपका अगर कोई पर्सनल ईमेल आईडी हो, आप प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और आप सब लोग जो इस समय देख रहे हैं पॉडकास्ट, मैं पॉन्सियन सर का पर्सनल ईमेल आईडी डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप इनको, अगर सचमुच आपको इनकी कहानी से वो प्रेरणा मिली, आपको क्लैरिटी मिली, ट्रस्ट मी ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिनके, देखो, जिनके जीवन में खुद स्ट्रगल होती है ना, उनको बाय डिफॉल्ट क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि खुद धक्के बहुत खाए होते हैं लाइफ के। तो अपने वो क्लैरिटी अपने पे आती है, धक्के इज इक्वल टू क्लैरिटी। पॉन्सियन सर जेन्युइनली एक बहुत अमेजिंग इंसान है। आप लोग प्लीज इनको ईमेल लिखिएगा, स्पैम मत कीजिएगा, बट इनको आप ईमेल लिखिए। हो सकता है आप इनके साथ मिलकर जुड़कर कुछ कर पाए। ये और इनकी मिसेज एक्चुअली इतना इनक्रेडिबल काम कर रहे हैं। इनका एक स्ट्रांग विजन है कि ये आप जैसे यूथ को, ऐसे लोगों को जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है, उनको हेल्प कर पाए। व्हाई नॉट। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने भी इंसान हर प्रकार के देखे हैं, बहुत सारे किस्मों किस्मों के लोग देखे हैं। मैंने वो भी दिन देखे हैं जहाँ पे मैंने ग्रैंड लेवल पे टीवी शोज किए हैं, 25-25 30-30 हज़ार लोगों के ऑडियंस को एड्रेस किया है, और एक एक इंसान के साथ बैठ के भी बात की है। आप इंसान की बात से समझ जाते हो, आपको लार्जली समझ आ जाती है उसकी एनर्जी से कि इंसान कैसा है, राइट। पॉन्सियन सर के साथ ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, बट आई एम श्योर ये आखिरी नहीं है। ये बहुत अमेजिंग इंसान है। आप लोग प्लीज़ इनको रीच आउट कीजिए। हु नोज़ कि आप लोग साथ मिलकर पॉन्सियन सर के साथ कहीं किसी एक ऐसे ज़िले में, किसी एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक ऐसे तहसील में आप ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ, शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली, और हेल्थ केयर के क्षेत्र में, जो आज तक वहाँ पे सरकार भी नहीं कर पाई। और भारत देश में ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और हमें ऐसे एंटरप्रेन्योर चाहिए। आप लोगों को एक बात का बस ध्यान रखना है कि पॉन्सियन सर जैसे लोगों को आगे बढ़ाओ। आप ऐसी कम्युनिटी बनाओ, जैसे आप नेताओं के पीछे जाके सपोर्ट करते हो ना, बिना किसी बात के और बिना किसी काम के। सपोर्ट करो इस देश के एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ेगा ना, अगर उसका उसका विजन सही होगा, उसके एथिक्स स्ट्रांग होंगे, वो लालची नहीं होगा, ग्रीडी नहीं होगा ना, तो वो आपको भी आगे बढ़ाएगा, आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को, इस देश को आगे बढ़ाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाओ यार। यू विल सी many more Pontians coming across. Pontian sir, sincerely, सिंसेरली, बहुत दिनों बाद मुझे मजा आया एक कॉन्वर्सेशन करके। मतलब बहुत दिनों बाद लगा कि हाँ, कोई 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 साथ वाला विजनरी इंसान, मतलब somebody who has a vision for life। क्योंकि अपनी कहानी बताने वाले तो होते हैं बहुत, लेकिन अपने प्रोडक्ट दिखाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन विजन समझाने वाले बहुत कम मिलते हैं। और आप को आज मिला इतने दिनों बाद, आई थिंक इट इज़ टोटली ब्रिलियंट। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के जरिए शून्य एआई के बाकी लर्नर्स भी आपको जानेंगे, और दुनिया, जैसे ही मैं इसको अपने फेसबुक और यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, दुनिया के बाकी बहुत सारे लोग जानेंगे। सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस। बाय द वे, मैं ये भी जानता हूँ कि आपने अपना लंच छोड़ के ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया मेरे साथ। बट जेन्युइनली ये थैंक यू सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, ये थैंक यू पूरे शून्य आय की तरफ से आपको, दैट यू डिड दिस। आप और आपका पूरा परिवार अपने मिशन में आप बहुत आगे बढ़ें। आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप उस रांची को, रांची के दूर उस 120 किलोमीटर उस गांव को और बिहार को आगे बढ़ा पाओगे, और झारखंड को आगे बढ़ा पाओगे, राइट। श्योर। सो थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले अगर आप कुछ भी कह के इंस्पायर करना चाहें लोगों को, द स्टेज इज योर्स।
सर मैं सबको यही बोलना चाहूँगा सर, आज के डेट में सर जो अपने आप को अपडेट करेगा सर नए स्किल्स के थ्रू, नए एजुकेशन के थ्रू, वही इस फील्ड, इस क्षेत्र में सर आगे बढ़ पाएगा। तो मेरा सजेशन यही है सर, नए तकनीकी के साथ खुद को बदलो। सीखने में कोई हर्ज नहीं है, खुद को सीखो। और हम बहुत कुछ चीज़ पैसा खर्चा करते हैं बहुत आलतू फालतू चीज़ें के लिए, उस चीज़ को हम कट डाउन करके अगर हम लर्निंग पे कुछ खर्चा करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको रिबैक करेगा सर। और मैं ये लास्ट में ये भी बोलूँगा सर, मैं बहुत एक छोटा सा इंसान हूँ सर। मेरा बड़प्पन है कि सर मुझे इतने तारीफ किया, तो मैं चाहूँगा कि सर के जो शून्य एआई कोर्स है उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसको जुड़े। और सर के जैसा जब टीम होगा, हमारे जैसे लोग जुड़ के हम लोग और भी शून्य एआई का दूसरा ब्रांच, दूसरा चीज़ें हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम, जैसे सर के एक विजन है कि भारत को हम सच में एक एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में खड़ा करें, दैट टू थ्रू एआई, उसमें हम कहीं ना कहीं सहभागी हो पाए। और मैं सर, आई एम द वन ऑफ द योर स्टूडेंट्स, आई विल बी डूइंग फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ यू। Thank you so much. Thank you, the all viewers, especially the AI students like me, who are, I am the fourth batch students, और फिफ्थ बैच सुने होने वाला है। वो सारे नए लर्नर्स को मैं विश करूंगा अपने तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। काफी मजा आएगा, वो काफी कुछ आपने सीखने को मिलेगा। आप जितने रिकॉर्डेड क्लास सुन रहे होंगे उससे ज्यादा मजा जब आप सर को प्रैक्टिकली लाइव देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे सच में जो मैं रिकॉर्डेड देखा हूँ और जो लाइव सुन रहा हूँ कोई फर्क नहीं, ये सेम बंदा है जो जैसा वो है। सर दैट इज योर वन ऑफ द सर, मैं बोलूँगा पारितोष है सर। जो आप है रिकॉर्डेड में, जिसको मैं देखते आ रहा हूँ, वो आप ओरिजिनली में है सर। तो वो सर काफी टेक अवे है मेरे लिए सर थ्रू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू एंड योर एंटायर फैमिली। और अब आपको मिलूंगा अपनी अगली लाइव क्लास में। एंड थैंक्स फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी मोर पीपल सर। आज आपके कारण ना न जाने कितने लोगों की और आंखें खुली होंगी, कितने लोगों के दिमाग की बत्ती जली होगी। थैंक यू फॉर डूइंग दिस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू पारितोष सर, हैव अ गुड डे सर। यू टू सर।